नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। फ्रांस में ट्रंप और मोदी के मिलन के बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द ही हटा दिया है। जहां वही इंडो पैसिफिक कमांड जो क्वाड का मुख्य आधार माना जाता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है। हालांकि अमेरिका का इंडो शब्द से यह परहेज कोई नया नहीं है। बता दें कि अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने मई 2026 के शांग्री ला डायलॉग में जो भाषण दिया था उसने अमेरिका की नई विदेश और रक्षा नीति का आधार तय कर दिया था और उसी दौरान उन्होंने इंडो शब्द से परहेज करना भी शुरू कर दिया था। अमेरिका के ओबामा प्रशासन से लेकर ट्रंप के पहले प्रशासन के दौरान और फिर बाइडेन प्रशासन के समय इंडो पैसिफिक का खूब इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह शब्द पीछे कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया है। और यहाँ खास बात यह है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले संगठन यानी कि क्वाड का आधार ही इंडो पैसिफिक को मिलाकर है। ऐसे में इंडो शब्द को हटा देने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को क्वाड से बाहर निकल आना चाहिए। आपको बता दें कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिकी सैन्य कमान का नाम यूएस पैसिफिक कमांड से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा था कि यह भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका और हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन की जुड़ी हुई सुरक्षा वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए किया गया है। लेकिन अब पेंटागन ने इसे फिर से पैसिफिक कमांड नाम देने की घोषणा की और कहा है कि यह लेगेसी और ऐतिहासिक रूट को बहाल करने के लिए किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कमांड का क्षेत्र, मिशन और जिम्मेदारियां नहीं बदल रही हैं। खैर, ये तो अब जग जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्यादा मनमानी करने वाला कोई दूसरा देश ही नहीं है। उस पर कोई भी वैश्विक कानून या नियम लागू नहीं होते, लेकिन वो जो कानून और नियम बनाए वो बाकी दुनिया पर थोपना चाहे वो सभी पर लागू होते हैं, सिवाय तब जब दूसरी पार्टी के पास ना कहने की ताकत हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ नाम बदला गया है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है नाम बदलने की टाइमिंग। ये नाम तब बदला गया है जब फ्रांस के वियना में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में मोदी से मिलने से पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्वीट किया था और बाद में भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था। ऐसे में एक बार फिर इस मुलाकात के बीच इंडो शब्द हटाने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आखिर अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति के दिमाग में क्या नई खुरापात चल रही है। करीब 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए। ट्रंप ने खुद खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस मुलाकात में व्यापार, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ अब काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। लेकिन मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों बड़े देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बदलने लगी है दिल्ली और वॉशिंगटन की केमिस्ट्री। फ्रांस के खूबसूरत शहर वियना से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां G7 समिट चल रहा था, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स एक साथ एक टेबल पर, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ दो नेताओं पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूरे 16 महीने यानी कि पूरे 1 साल 4 महीने के एक लंबे गैप के बाद ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार की मुलाकात में कुछ मिसिंग था। ये मुलाकात कुछ फीकी सी थी, जहां दोनों लीडर्स का ट्रेडमार्क ग्रीट हग मिसिंग था। हालांकि दोनों के बीच हैंडशेक हुआ, ट्रंप ने बैठे बैठे डबल थम्स अप का इशारा भी किया, लेकिन वो पुरानी वाली बात नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई ब्रेक आ गया है। क्या ये महज एक टैरिफ वॉर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।